हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी शार्क। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे चैनल स्टडी शार्क में। आज हम लोग आपके लिए एक हिंदी यानी कि आपकी क्षितिज भाग 2 का जो आपकी बुक है उसका हम लोग दूसरा चैप्टर ले आए हैं, आपके गद्य पाठ का। ठीक है, दूसरा चैप्टर हमारा राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है और इस चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। ठीक है, बाल गोविंद भगत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे पाठ की सार में आ जाओ। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या ब्रह्म अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार से होता है। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी को देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत बहुत ही सुंदर चैप्टर है डियर स्टूडेंट। पहले मैं आपको ये बता दूं और इसको पढ़ने के बाद कई सारी चीजें आप इससे सीखोगे। तो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जब भी आप अपने ये चैप्टर पढ़ते हैं लिटरेचर में, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इनमें एक चीज का आपको ध्यान रखना होता है कि आपको मोरल वैल्यूज से निकालनी होती है, क्योंकि मोरल वैल्यूज से ही जो कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। बाकी तो सब देखो सही है इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि बाल गोविंद भगत मंजोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ियां जटाजूट नहीं रखते थे, किंतु हमेशा चेहरा सफेद बालों से ही जगमगा रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी एक कनवटी टोपी। जब जाड़ा आता था एक काली कमली ओढ़े ऊपर ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी तिलक नाक के एक छोर से औरतों की टीके की तरह शुरू होता था। गले में तुलसी के जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह ना माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे और पोतों को मैंने देखा है। थोड़ी खेती बाड़ी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार भी रखते बाल गोविंद भगत साधु थे। अब वो साधु कैसे हुए, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के मन में आया होगा कि मैम वो साधु कैसे हुए, अगर उन्होंने उनका परिवार भी था, सब चीज था, तो वो साधु कैसे हुए। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले, कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं की आदेशों पर चलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खड़ा व्यवहार करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज को छूते नहीं थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इसी नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कतहूल होता। कभी वह दूसरों के खेतों में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर से लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथ मठ से मतलब, वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। ठीक है, तो ये उनका मतलब नॉर्मल चीज था जो वो करते थे। खड़ा व्यवहार करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, कबीर के जो है गीत गाते थे, किसी से दो टूक बात नहीं करते थे, और खाम खा झगड़ा नहीं बोलते थे किसी से। ये सब चीज बेटा आपको याद रखनी है। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। कबीर के वह सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव ओढ़ते थे। आसार की रिमझिम समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धन के धन के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान से बादल से गिरा धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाही चल रही है। ऐसे समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ से एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेजा है और कुछ को पृथ्वी में मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पे खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। ये वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि भाई ये संगीत है या जादू, क्योंकि उनके जो संगीत है, जो वो दृढ़
निष्ठा के साथ काम करते थे, जिस तरह वो पौधों में खेती करते थे, कितने गाने गा गा के खेती करते थे और उनके गानों में सभी लोग मग्न रहते थे, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो बूढ़े हो, चाहे वो महिलाएं हो, सभी जो है उनके गानों से बहुत ज्यादा रमे होते थे। ठीक है। बादलों की अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई, बादलों की गरज बिजली की तरफ, और आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की तरतर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपना कोलाहल में डुबा नहीं सकती। उनकी खंजरी टिमक टिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोद में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी बड़े बादलों वाली बादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठाने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता से सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो गई, जो फागुन तक चली करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते थे, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहरी पोखरे में ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठते और अपने गाने करने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारे के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। तो ये चीज बेटा वही है, गांव का दृश्य है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में इस तरह का ही जो है चीजें रहती है। पर वो बता रही है किस तरह जो है राल गोविंद भगत का जो गीत था, इतना ज्यादा अच्छा वो गाते थे कि मैं देर तक सोने वाला हूँ, लेकिन मैं भी जो है उस दांत कटकटाने वाली ठंड में, यानी कि वो जिसमें आपके दांत भी जो है किटकिटाने लगते हैं वाली जो ठंड होती है, बहुत ठंड, उस मौसम में भी मैं जो है जल्दी उठ गया था और उस समय तारों के दीपक भी नहीं बुझे थे, यानी कि तारे भी दिख रहे थे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर बेटा नेक्स्ट क्या है, इस रहस्यमय वातावरण का कुश की चटाई पर पूर्व मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते थे कि इतनी सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे छलक जाती थी। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छाव में भी उनका मस्तक में श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे, यानी कि वो जो है कपकपा रहे थे जाड़े से, यानी कि ठंड से, लेकिन उस तारों की छाव में भी, यानी कि उतनी ठंड में भी उनके मस्तक पर श्रम बिंदु, यानी कि कह सकते हो श्रम बिंदु को बेटा कहते हैं पसीना। है ना, पसीना क्यों आता है? जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा जब कोई मेहनती कार्य होता है या फिर हार्ड वर्क जब हम करते हैं तो बेटा पसीना आता है हमें, है ना। तो वही वो श्रम बिंदु को ही वो कह रहे हैं कि श्रम बिंदु यानी कि वो ऐसा बिंदु है जो दिखाता है कि हम कहीं ना कहीं श्रम कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं। तो श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते थे। गर्मियों की ये उनकी साझा कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। अपने घर के आंगन में जमा बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियां और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते तो उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता है, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं का मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते ना होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में ही खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके मन तन नृत्यशील हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। बाल गोविंद भगत संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वो। अब देखो, संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तो यानी कि चरम, जो उनको इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहती है संगीत गाने की, वो उन्हें तब दिखा जब उनका इकलौता बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह कुछ सुस्त और बोधा सा, किंतु इसी कारण बालगुल भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों को पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए, जब प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पोतो भी सुबह और सुशील मिलती घर की सुबह और सुशील मिलती घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निर्वित कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने के लिए तो लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत को अपनी तरफ सबका ध्यान खींच ही लेती है। हमने सुना बाल गोविंद
भगत का बेटा मर गया है। पोतहू बस उनके घर गए, देखकर दंग रह गए। बेटा आंगन में एक चटाई पर लिटाकर सफेद कपड़े से ढाक दिया है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे, उन फूलों से तो कुछ तोड़कर उस पर बिखर दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी। ठीक है, तो बेटा ये चीज हुई कि उनका बेटा जो है मर गया था। अब देखो वैसे तो कोई लोगों को ज्यादा कुछ मतलब होता नहीं है, ज्यादा लोग आते नहीं है ख्याल रखने के लिए या सब चीजों के लिए। पर जब किसी की मौत होती है तो मौत तो अपनी तरफ सबका जो है ध्यान खींच ही लेती है, तो तब ये लोग जो है आते हैं। और बाल गोविंद भगत का बेटा एक चटाई में जो है लिटा रखा होता है उन्होंने, ठीक है, और सफेद कपड़ों से ढका होता है। उसके भी कुछ फूल वो हमेशा ही रोकते थे अपनी फसल जो भी वो उगाते थे उसके साथ, तो वो उस पे जो है तोड़कर डाल देंगे, तुलसी दल भी डाल देंगे। सिराने एक चिराग जला रखा है और उसी के सामने जमीन पर आसन बिछाए गीत गाए चले जा रहे हैं, यानी कि वो अभी भी गीत गा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतहू रो रही है, जिसे गांव की औरतें चुप कराने की कोशिश कर रही है। तो पोतहू पोतहू जो है इनकी वो रोने में लगी है, उसको गांव की औरतें चुप करा रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पोतहू के पास पोतहू के पास भी ये लोग नजदीक जाते थे, यानी कि जो इनकी बहू थी उनके पास भी नजदीक जाते थे। और उसे भी रोने के बदले उत्सव मनाने को रहते थे। तो पतहू जो थी उनकी, अभी बाद में आप देखोगे बेटा कि किस तरह उन्होंने क्रियाकर्म जो है बेटा का वो भी पतहू से ही करवाया। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, वीरानी अपने प्रेम से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या है। कभी कभी सोचता हूँ यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट में, और बेटा बेटा के क्रिया कर्म को में तूल नहीं किया, पोतहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु जूं ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतहू रोकर कहती है, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन पकाएगा, बीमार पड़े तो कौन चुल्लू और पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चले जाऊंगा, चल दूंगा। यह उनकी आखिरी दलील थी, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। स्नान पर उनकी उतनी आस्था नहीं रखते थे जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते थे, करीब 30 कोस की गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से ही खाकर जाते और फिर घर पर ही लौट कर खाते। जिस रास्ते पर खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, वही बुढ़ापा आ गया था। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु वह टेक जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नए व्रत को वो छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं दोनों जून स्नान ध्यान खेती बाड़ी की देखना दिन दिन सीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे कि धागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका एक पंजर पड़ा है। तो यानी कि बेटा इसमें आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा वो भक्त थे, और इतने ज्यादा वो जो है नियम नेम धर्म से ही चलते थे हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर लास्ट में उन्होंने जिस दिन वो मरे भी उस दिन भी उन्होंने शाम को जो है गीत गाया, लेकिन फिर बाद में लोगों ने जाकर देखा तो उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत नहीं, अब उनका सिर्फ और सिर्फ पंजर यानी कि शरीर पड़ा है। ठीक है, हड्डियों का ढांचा, वो हम पंजर कहते हैं ना, उस वो पड़ा है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पे प्रश्न उत्तर है कुछ। खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक ओके किन चारित्रिक चरित्रिक, ठीक है, यानी कि बेटा आप ये बताओ तो उनका चरित्र है, उसके अनुसार जो उनकी विशेषता है के कारण वो साधु साधु कहलाते थे। तो चारित्रिक विशेषता, ठीक है, चारित्रिक विशेषता ये बोलते हैं, ठीक है।